हेलो। तुम्हें ये जगह कैसे मिली? मैं लिखे, उसने बताया ना। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम यहाँ देखने आई हो कि मैं क्या कर रही हूँ, ताकि मेरी हालत देखकर तुम मेरा मजाक उड़ाओ? हंसो, चलो हंसो। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। मदद किस लिए? एमिर, सुना और डैड सब खतरे में हैं। अब सिर्फ आप ही उन्हें बचा सकती हैं। इसका क्या मतलब है? ये लेटर आप ही ने लिखा है ना? चलो देखते हैं वो औरत क्या कहती है। मुझे लगता है वो शांत हो जाएगी। मैं उसे सारी सच्चाई अच्छे से बता दूंगी। मैं किससे पूछ सकती हूँ? क्या दुकानदार को पता होगा? अब किसका फोन आ गया? हेलो। अगर तुमने अपने दोस्तों से मुलाकात पूरी कर ली हो तो। हेलो। मैं अभी कैफे में ही जाने वाली हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। उम्मीद करता हूँ कि तुम लेट नहीं होगी। नहीं होंगी, नहीं होंगी। बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही है। अब तुम क्या करने जा रही हो? तो आप कुछ बताएंगे कि नहीं? जब से आप गई हैं तब से जेमरे ने पूरे घर को काबू में कर लिया है। सुना, आपकी इकलौती बेटी तकलीफ में है। समझ रही हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जेमरे अपने फायदे के लिए सुना का इस्तेमाल कर रही है। वो सुना को ड्रग्स दे रही है, ड्रग्स की लत लगा रही है। उसकी हालत ठीक नहीं है। आप घर वापस आएंगी तो आप अपनी आंखों से खुद देख लेना। देखिए, एमिर को पता होना चाहिए कि ये साजिश जेमरे ने रची थी। मुझे लगता है आपको उसे सब बता देना चाहिए। और अगर जो लिखा है वो सब सच है तो फिर घर आ जाइए। एमिर को ये सारी बातें सामने बैठकर बताइए। यही सबके लिए अच्छा होगा, खास तौर पर सुना के लिए। तुम एमिर को मुझसे मिलने के लिए मना लो, फिर मैं उसे सब बता दूंगी जो मुझे पता है। तो क्या आप कल सुबह घर आ सकती हैं? हाँ?
तो ठीक है, मैं संभाल लूंगी। मैं चलती हूँ, कल सुबह मिलते हैं। फाइनली मैं अहमद से बात कर पाऊंगी और तुम्हारा पत्ता साफ कर दूंगी मिस चैमरे। उससे अपने डैड के डर से टेस्ट की रिपोर्ट्स बदल दी थी, पर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। हाँ जी। आ जाओ। अगर वो आसानी से मान जाती तो मुझे ये नहीं करना पड़ता, है ना? शायद तुम्हें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए था। सच कहूँ तो मैं रिग्रेट नहीं कर रही। रेहान का चेहरा देखना चाहिए था। ये चैन से नहीं रहने देती। बोलो हनी। जमरे तुम कहाँ हो, बताओ ना मुझे। मुझे कुछ काम था, कुछ सामान चाहिए था, बस आ ही रही हूँ। तुम अभी आ जाओ ना प्लीज, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ओके डार्लिंग, जस्ट काम डाउन। मैं थोड़ी देर में पहुँच ही जाऊंगी, तुम अपने रूम में ही रहना, ओके? ठीक है। ये तो मेरे बिना रहती ही नहीं है। जमरे देखो, ये बहुत गलत है। तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। इसके अलावा वो बच्ची। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? वेल, अभी मुझे जाना होगा, मैं चलती हूँ। श्योर, बाद में मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर। जैसी बेटी वैसी ही उसकी माँ है। अगर आप मुझे धमकी देने के लिए फोन कर रही हैं तो अच्छा नहीं होगा। मेरे पास बेकार की बातों के लिए टाइम नहीं है, मैं फोन काट दूंगी। नहीं जैमरे डियर, मैंने तुम्हें धमकाने के लिए फोन नहीं किया है। तुम्हें गुड न्यूज देनी है। कैसी न्यूज? मैंने घर में तुम्हारे लिए एक आर ग्लास रखा था और अब मैंने उसे पलट दिया है। तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। कल तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? कैसा आर ग्लास, क्या मतलब है? वेल हनी, आई एम श्योर तुमने ये बात तो सुनी ही होगी। जैसा तुम करते हो वैसा ही तुम भरते हो। मनोलिया? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज। हेलो आंटी। हेलो हेलो जावेदान आंटी, सुनिए। हेलो। बुरा हो, इस बुढ़िया का हद हो गई है। मैं क्या करूं, क्या करूं? जावेदान आंटी। क्या हो रहा है? क्या मतलब? तुम कुछ छुपा रही हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अगर तुम किसी फिराक में हो तो वैसे कल सुबह मैं आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। कैसा सरप्राइज? क्या बोल रही हो तुम? अभी तो मैंने बताया कि वो एक सरप्राइज है, तो मैं कैसे बताऊं? कल सुबह तक वेट कीजिए। अभी ये क्या करेगी? रेहान। जी मिसेस मलिके। क्या बात है बेटा? अच्छा होगा अगर वहां ना जाओ। देखो, अंकल और एमिर नाराज हो सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इतनी फिक्र करें। मैं वहाँ बात करने गई थी और बात करके आ गई। फिर भी सावधानी से रहना। मिसेस मलिके, इंजीर। तुम भूल गई ना? मैं लेकर आती हूँ।
शायद ये किसी का इंतजार कर रही है। बहुत अच्छे केमल तारुल, तुम वहीं जा रहे हो जहां मैं चाहता हूँ, सुनसान सड़कों पर। ये इससे अच्छा नहीं हो सकता था। मैं तुम्हें मारना तो बीच सड़क चाहता था ताकि एक एग्जाम्पल सेट कर सकूं, पर मेरा उस विलन में वापस जाने का कोई इरादा नहीं। थोड़ी सी और दूर और खाली जगह की तरफ, थोड़ा और, ताकि मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा सकूं। निगार, निगार। मिस रेहान वापस सिंसियर को लेने आई थी, जैसे कि अब वो काफी मुझे इस नहीं बर्ड थी। में इंटरेस्ट नहीं है। ये बताओ, मेरे पीठ पीछे कुछ हुआ था क्या? क्या मतलब आपका? मुझे नहीं पता, जैसे कि कोई लेटर या ईमेल या फोन कॉल, कुछ भी, या फिर कोई नया इंसान घर पर आया, कुछ तो बताओ। नहीं मिसेस जेमरे, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं आया। कुछ तो होगा, कुछ तो होना चाहिए, वरना वो इतनी शांत कैसे है? कुछ तो होगा ही। वो लेटर? कौन सा लेटर? तुम्हें याद है कुछ दिन पहले ब्लू कलर का एक एनवेलप आया था, उसमें एक लेटर था जिस पर नाम नहीं था। कहाँ रखा है तुमने? वेल, मैंने वो एक सिंपल सा सवाल करे, तुम्हें उसका जवाब देना इतनी मुश्किल क्या है? तुम्हें बस ये बताना है कि तुम्हें उसे रखा कहाँ था, बोलो। मुझे लगता है वो मिस्टर एमिर के बेडरूम में नाइट स्टैंड पर पड़ा है। आखिर ये कहाँ चली गई? आखिर ये सब कर क्या रही है ये? थैंक यू मैम। तुम्हें भी थैंक यू। क्या कुछ और है करने के लिए? नहीं मैम, बस इतना ही था। ठीक है। तो ये इस बच्ची की मदद कर रही थी। तुम बिल्कुल सही जगह पर हो केमल तारुन, जहां मैं चाहता था।
ठीक है, मैं वो जगह जानती हूँ। तुम बहुत लकी हो। थोड़े रुको, कभी ना कभी तो तुम मेरे निशाने पर आओगे ही ना। कहाँ है वो लेटर? कहाँ है? कहीं उसने पढ़ तो नहीं लिया? अगर पढ़ा होता तो मैं यहाँ थोड़ी ना होती। कहाँ होगा? कहाँ होगा वो? ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी, क्या करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने बताया ना तुम्हें, लैब रिजल्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। वही तो आसान रास्ता होगा। मुझे नहीं पता, वो अब पहले जैसी नहीं रही। तुम्हें रेहान से आमने सामने बात करनी चाहिए। खुद पर इतना बोझ मत डालो। मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। क्या कहा तुमने? मेरे पास दूसरा मौका नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। तुम मुझसे बात कर रहे हो? सुनो, मैं फोन रखता हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगा। थोड़ी सी बीमार है। शायद हरी सब्जियां देनी चाहिए। हमें बात करनी होगी। तो कर लेते हैं। इंजर बेबी, बिल्कुल मत डरो, ओके? ये तो क्या हुआ? ये बहुत शांत है। इसे गुनगुने पानी से नहला इसे देती हूँ। वापस अंदर डाल दो, मैं पानी लाता हूँ। अरे रुको। क्या हुआ, उड़ गई? नहीं नहीं, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसा कीजिए, आप प्लीज बैठ जाइए। मैंने कहा ना सब ठीक है। हाँ मैंने सुन लिया, पर बैठ जाइए। मैं पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? अंधेरा हो रहा है और ये अभी तक बाहर है।
हेलो। हेलो। गुड टू सी यू। आ जाओ बैठो। अच्छा, तो ये साधु से मिलने आई है। पहले से ठीक लग रही है ये, बात भी कर रही है। आपको दर्द हो रहा है? मैंने दवाई ली है, मैं ठीक हो जाऊंगा। हम बात करने वाले थे। पहले कोई पेन किलर ले लीजिए, फिर हम बात कर लेंगे, ठीक है? मैंने कहा ना, मैंने दवाई ली है, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम कहाँ जा रही हो? किचन से थोड़ी बर्फ लेकर आती। कोई जरूरत नहीं है। मैं लतीफ़े आंटी के पड़ोस में गई थी। वो कितनी दयालु और अच्छी हैं सच में। मैंने उन्हें इस सिचुएशन के बारे में बताया और उन्हें मना लिया। तो मेरे ख्याल से अब सब ठीक होगा। ऐसा लगता है, पर तुम्हारे पापा ने कल रात उन्हें मैसेज किया था, ना सिर्फ उस औरत को बल्कि उसके बेटे को भी। जरा कोई देखो तो इन्हें, मजे कर रहे हैं ये लोग। आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर बुरा मत मानिए, पर ऑर्डर किए बिना यहाँ नहीं बैठ सकते। यहाँ का रूल है, बॉस का ऑर्डर है। ये लो और भूल जाओ सब। हमें ये देखना होगा कि वो औरत को परेशान ना करे। क्या तुम उससे बात कर सकती हो? ज़रूर, मैं उससे बात करती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है, चलो चलते हैं फिर। सर मैं आपके लिए चाय लेकर आया हूँ। वो तो यहाँ भी नहीं है। कहाँ होगा वो लेटर? कहाँ चला गया? मिस जेमरे, मिल गया। ये कचरे में था। ये तो खाली पड़ा है। मिस जेमरे, क्या है? अगर आप बुरा ना माने तो इस एनवेलप में इतना जरूरी क्या था? मुझे किचन में कुछ काम है, मैं आती हूँ। डेफिनेटली इस गवार के पास ही वो लेटर है। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है। अपनी शर्ट उतार। नहीं। प्लीज। हाँ बॉस,
मैं बस पहुंचने वाला हूँ। जरूर जरूर, मैं चाबियाँ छोड़ दूंगा। मैंने सोचा तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया। देखो क्या हो गया, हमारा टाजी बिजी है उस किमल के हाथ की कठपुतली बनने में। इस घर से दूर रहना और इस गली से भी दूर। मैं वहीं रहूंगा जहां मेरा मन चाहेगा। ऐसे बात करने की जुर्रत मत करना, इस बदतमीजी के लिए जबान काट सकता हूं। अगर केमल भाई ने ये सुन लिया ना तो फिर से तुम्हें जेल में भेज देंगे जहां से तुम आए हो। अच्छा, उस बारे में तुम्हें केमल पर बहुत भरोसा है हा? तुम उसे भाई कह रहे हो जिसने लैला का खून किया है, जिसको तुम इतना चाहते थे। तुम दोबारा कभी अपनी जुबान पर लैला का नाम मत लाना। वो तुम्हारी वजह से मरी, उनकी वजह से नहीं मरी। क्या तुम ऐसा सोचते हो? मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे उस केमल भाई को जल्दी खत्म कर दूंगा और इसमें तुम मेरी मदद करोगे, समझे ना तुम? इस बारे में मैं और कुछ नहीं सुनूंगा, मेरे इशारे का इंतजार करना। नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला, याद रखना। ऐसा होगा ही, तुम जानते हो। हम एक साथ उस केमल को ऐसे गायब करेंगे कि पीछे कोई सबूत ना रहेगा, और ऐसा ही हम करेंगे। मैंने कहा ना, ऐसा कभी नहीं होगा। करो अपनी बकवास, नहीं तो क्या करोगे? तुम मुझे भी मार दोगे? अगर तुम मुझे मार भी दोगे तब भी मैं नहीं करूंगा। ताशी, तुम्हें पता है मौत से भी कई बुरी चीजें होती हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। तुम सोचोगे कि काश मैं मर जाऊं। तुम्हारे पास कल तक के लिए वक्त है, सोचो और सही फैसला लेना। बहुत हो चुका। इतनी जल्दी? अभी तो कुछ ही देर हुई है। क्या करने की कोशिश कर रही हो? बर्फ का सेक दे रही हूँ। मैं ये नहीं पूछ रहा, मुझे बताओ सरप्राइज क्या है? मैं बस चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए और आपके सारे घाव भर जाए। क्या तुम्हें ये लगता है कि सारे घाव बर्फ के सेक से भर जाएंगे? जो घाव यहाँ है उन पर ऐसे बर्फ का सेक करने से कुछ भी नहीं होने वाला। इस घाव की दवा तो सिर्फ वक्त है, मेरे घाव की भी। बस कल तक इंतजार कीजिए, उसके बाद सब बदल जाएगा। मैं रात को सो नहीं पाती हूँ। जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो ऐसा लगता है कोई मेरा गला दबा रहा है। पर तुम्हें सोना तो होगा ही नाजिया, प्लीज चलो लेटो। नहीं। देखो,
जब तक तुम सो नहीं जाती मैं यही रहूंगी, ओके? अगर ये ऐसे ही जागती रही तो मैं पागल हो जाऊंगी, पागल। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ हो। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती थी? वो कल रात को मैंने माँ को सपने में देखा। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती। मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। उनकी वजह से मैं इस सिचुएशन में हूँ। शांत हो जाओ सुना, प्लीज काम डाउन। जो कुछ भी हुआ मुझे भी उस पर यकीन नहीं है। मैं चाहती थी कि तुम ठीक हो जाओ, लेकिन उल्टा ही हो गया। रेहान तो ऐसे आ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, और ऐसे दिखा रही है जैसे कि वो यहाँ सब कुछ ठीक कर देगी। जो भी इस घर में हुआ था, जो भी तुम्हारे साथ हुआ और एमिर के साथ हुआ, वो तो और भी बुरा है। कोई ऐसी हरकत कर भी कैसे सकता है? अनबिलीवेबल। इस लड़की ने तो हद ही कर दी। मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, जैसे कि सब मेरे ही दुश्मन हैं। क्या तुम्हें भरोसा होता है? मेरी खुद की माँ ही ऐसी है। शायद तुम्हारी मॉम असली दुश्मन नहीं है। क्या हालत हो गई है मेरी। वो औरत भागे नहीं, इसलिए मैं चौकीदार बन के रह गया हूं। जब तक ये ट्रायल खत्म नहीं हो जाता मैं किससे मदद मांगू? ये चली गई या फिर तुम अंदर हो क्या? सत्यानाश। तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं, दरअसल मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं चेक करने आया। हाँ, हो सकता है। शायद किचन से आई हो। मैं दूध उबाल रही थी। दूध? क्या तुम अपनी चाय के साथ दूध पियोगी? अरे नहीं, दूध तो तुम्हारे लिए है। तुम डेस्क के पास बैठे थे, तुमने ध्यान नहीं दिया तो मैंने सोचा। नहीं, मैं ठीक हूँ। तो ठीक है। हाँ। वेल, चलो फिर गुड नाइट। गुड नाइट। अगर उसने इसमें नींद की दवाई मिलाई होगी तो क्या पता ये यही चाहती हो।
कॉफी ठंडी हो जाएगी, पी लीजिए। आज का मौसम अच्छा है ना? दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। और मुझे तो लगता है कि दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, बाकी दिन भी अच्छा होगा। मिसेस जावेदान, वेलकम होम। आइए। क्या वो मेरी बात सुनेगा? क्या वो मान जाएगा? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा।